आइए आपको सीधे लिए चलते हैं सीएम हाउस, जहां पर सीएम शिवराज इस वक्त चाय पर चर्चा कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट की जीत पर। योगदान मध्य प्रदेश दे। एक और तपन भौमिक इसमें रहेंगे। अब मुझे तो इतना ही कहना था। सर, आपने कितने राज्यों में जाकर प्रचार किया था जहां चुनाव हुए? इन तीनों राज्यों में कहीं नहीं जाना। शिवराज जी, मेरे दो सवाल है। ये शिवराज के बढ़ते कदम है कि अब लोकसभा के साथ मध्य प्रदेश के चुनाव हो, और दूसरा आपने पूर्वोत्तर की तारीफ की, वहाँ पे कमल दिखा, तो मुकाबले और कोलारस में जो लीड पार की है वो ज्यादा खुशी की बात है या पूर्वोत्तर में कमल? देखिए, चुनाव हम लड़ते हैं जीतने के लिए ही। पूर्वोत्तर का तो मैंने बताया कि पूरे देश के कार्यकर्ताओं के लिए और जनता के लिए प्रसन्नता और आनंद का विषय है। लेकिन कोलारस और मुंगावली पहले से ही ये धारणा थी सबकी कि चुनाव जीतना कठिन है, क्योंकि 2013 में अगर आप देखेंगे तो कोलारस में लगभग 25,000 वोटों से कांग्रेस जीती थी और 24,000 वोट एक और पार्टी को, बसपा को मिले थे। हमने लड़ाई शुरू की 48,000 के गैप से और उसको हम 8,000 तक लेके आ पाए। मुंगावली में कांग्रेस 22,000 से जीती थी, 12,000 बसपा को मिले थे। हम लगभग 2100 वोट से हारे। चुनाव हम लड़ने के लिए जीते थे, कसर भी हमने नहीं छोड़ी, ये बात सही है, और नहीं जीतने की भी कसक है, क्योंकि जीतने के लिए लड़े थे। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि हम तो योद्धा हैं, राजनीति में है, लोकतंत्र में, तो चुनाव जीते कि हम लड़ते हैं। थोड़ी सी कसर रह गई। कारण क्या है सर हार के पीछे? मैंने बड़ा कारण ये बढ़ा दिया कि गैप बहुत बड़ा था। दोनों उपचुनाव जो आप हारे हैं, इससे पहले का ट्रैक देखा जाए तो कोलारस प्राय भाजपा जीतती रही है और मुंगावली में एक बार में पिछली बार देशराज जी भी 25,000 वोटों से जीते थे, इसलिए ये बहाना कितना चल पाएगा? बहाना नहीं है, ये सच्चाई है 2013 की। मैं और गहराई में जाने की बात नहीं करूंगा, क्योंकि रणनीतिक दृष्टि से अगर देखें तो कांग्रेस ने वहां बीजेपी का मुंगावली में जो सपोर्ट बेस था, उन्हीं के परिवार में, इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता, वो जो वोट था उस वोट को ही बांट लिया। और पहले राउंड में और दूसरे राउंड में हमें उम्मीद थी कि 5-7 हजार वोटों की लीड लेंगे। वहां मामला लगभग बराबर हो गया, लेकिन बाकी सब तरफ देखें तो भाजपा ने अच्छा नहीं, चुनाव तो निर्धारित, ये कोई एक दिन में फैसला थोड़ी होगा। देखिए, चुनाव सुधार की अगर आप बात करते हैं तो ये फैसला एक दिन में नहीं होगा, एक साल में नहीं होगा। हो सकता है विचार विमर्श की लंबी प्रक्रिया चले, क्योंकि ये कोई आसान विषय नहीं है कि आज हमने तय कर लिया और कल हो जाए। संविधान में संशोधन की जरूरत पड़ेगी, आम राय की जरूरत पड़ेगी, लेकिन एक विचार है जिसको तेजी से आगे बढ़ाने का फैसला देश ने किया है। प्रधानमंत्री जी भी बहुत गंभीर है, तो मध्य प्रदेश इसमें अपना योगदान, जो आप जानते हैं कि मैं बहुत दिनों से इस बात को कहता रहा हूं। शिवराज जी, आज के दिन बहुत विशेष दिन है। आज ही के दिन इसी स्थान पर 2007 में अनिल अंबानी को आपने 105 एकड़ आचारपुरा में जमीन दी थी धीरूभाई अंबानी टेक्निकल इंस्टीट्यूट के लिए। अरे फिर कर लेंगे इन्वेस्टमेंट में थोड़ी हो रही है जी ने कहा है कि जिन्ना पाकिस्तान नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन नेहरू की वजह से। और कोलारस मुंगावली की हार का असर 2018 के विधानसभा चुनाव में आप किस प्रकार देखते हैं? 2018 में शानदार बहुमत के साथ और पूरी शान से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और दिसंबर के पहले सप्ताह में फिर हम मिलेंगे 2018। मेरा जन्मदिन तो पूरा जन्म ही जनता के लिए समर्पित है। एक दिन क्या उपहार देना, रोज ही दे रहे हैं। पाकिस्तान नहीं बनाना चाहते थे, नेहरू पटेल की वजह से अब उनका मैंने देखा नहीं, अब क्या उनका स्टेटमेंट उसमें बनाम शिवराज सिंह चौहान की लड़ाई है, कौन जीता? भाई, मैंने तो हमेशा ये कहा कि मेरी तो किसी से लड़ाई नहीं, हम तो सबके मित्र हैं,
लोकतंत्र में कोई लड़ाई होती भी नहीं, कोई कुश्ती लड़ने थोड़ी गए थे। मैंने वहां भी कहा विचारधारा की लड़ाई होती, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी लड़ी। एक ये बोला क्या नहीं, मध्य प्रदेश के मन बनाने से काम नहीं चलेगा, तो देश का मन बनना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, ये कमेटी इस पे भी विचार करेगी कि राज्य के सब चुनाव, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, सिंचाई पंचायत, जनपद, जिला पंचायत, जितने चुनाव होते हैं, सहकारिता के चुनाव, ये सब चुनाव कैसे एक साथ हो सके, इस पर भी विचार करेंगे, क्योंकि हम अपने स्तर पर तो अगली बार फैसला कर ही सकते हैं। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, ये आगे बढ़ जाए और लोकसभा के साथ हम बिल्कुल नहीं चाह रहे, हम समय पे चाहते हैं। मैंने कहा कि ये कोई अभी नवंबर में फैसला थोड़ी होने वाला है, मुश्किल है, इतने जल्दी नहीं हो पाएगा। जो विधानसभा चुनाव 18 में होने वाला है, उसको लेके आज आपको क्या चुनौती? कोई चुनौती नहीं, हम जीतेंगे और आप देखेंगे। मेरा कहना यह है कि समाज का दायरा बढ़ता जा रहा है और समाज का दावा है जो बाई इलेक्शन हुए हैं उन्होंने अपनी ताकत दिखा दी है। आपको क्या लगता है समाज की वजह से आप आ रहे हैं? हम तो सबका साथ और सबके विकास में भरोसा रखते हैं। सर आप सभा में कहते थे कि मैं 5 साल का काम 5 महीने में कर दूंगा, इसका प्रचार कहते थे, तो कोलारस मुंगावली के काम आप वो भी 5 महीने। अरे आज ही मुंगावली जा रहा हूँ भाई, सही में यार, मैं आज ही मुंगावली में जा रहा हूँ। देखिए 2100 वोट की हार कोई हार थोड़ी है, इस हार में भी भाजपा की जीत है, काम होंगे। आपके बुजुर्ग लोग कहने लगे हैं घुटन महसूस हो रही है। नॉर्थ ईस्ट से आती भगवा लहर की खबर ने बीजेपी की ताकत और बढ़ा दी है। त्रिपुरा में बीजेपी ने लेफ्ट के गढ़ को धराशायी कर दिया, तो नागालैंड में भी बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी सरकार बनाने के बिल्कुल करीब है। हालांकि मेघालय में बीजेपी की कोशिश कुछ खास असर नहीं दिखा पाई। मिजोरम को अगर छोड़ दें तो नॉर्थ ईस्ट में पूरी ताकत से एनडीए का कब्जा हो गया है। 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी कंबाइंड जीता है। पूर्वोत्तर की परीक्षा में पास बीजेपी का 0 से सत्ता तक सफर। त्रिपुरा में लाल किले पर भगवा रंग। नागालैंड में एनडीए सरकार। नॉर्थ ईस्ट में कमल का कमाल। ये जीत का जश्न है, ये जीत का आत्मविश्वास है। तालियों के गड़गड़ाहट द्वारा अभिनंदन करें मित्रों। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में हुए चुनाव में भगवा लहर का दम हर तरफ दिखा। मेघालय में भगवा लहर थोड़ी कमजोर जरूर दिखी, लेकिन लेफ्ट के गढ़ त्रिपुरा में 25 साल बाद बीजेपी ने वो कारनामा कर दिखाया जो कभी कांग्रेस भी नहीं कर सकी थी। बीजेपी ने अपने सहयोगी आईपीएफटी के साथ मिलकर 60 सदस्यों वाली त्रिपुरा विधानसभा की 43 सीटों पर कब्जा जमाया। खास बात यह है कि त्रिपुरा में बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में है। यहां बीजेपी ने करीब 42% वोट के साथ 35 सीटों पर कब्जा जमाया, जो सरकार बनाने के लिए जरूरी 31 सीटों से ज्यादा है। बीजेपी की सहयोगी आईपीएफटी ने 8% वोट के साथ 8 सीटों पर कब्जा किया। लेकिन 25 साल तक त्रिपुरा की सत्ता में रही सीपीएम को भले ही 43% वोट मिले, लेकिन सीट 50 से घटकर 16 पर आ गई। चुनाव से पहले हाशिए पर रही कांग्रेस को मतदाताओं ने हाशिए पर ही रखा। 2% वोट के बावजूद त्रिपुरा में कांग्रेस का खाता नहीं खुला। बात नागालैंड की करें तो यहां एनडीए को एनपीएफ से कड़ी टक्कर मिली। बीजेपी और उसकी सहयोगी एनडीपीपी ने मिलकर यहां 27 सीटें अपने नाम की, तो नागालैंड की सत्ताधारी एनपीएफ 25 सीटों पर काबिज हुई है। एनडीए के घटक दल बीजेपी और एनडीपीपी को सरकार बनाने के लिए एनपीपी और जेडीयू का साथ मिलना भी तय है।
नॉर्थ ईस्ट के तीनों राज्यों में एकमात्र मेघालय की तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। यहाँ की सत्ताधारी कांग्रेस अनुमान से अच्छा प्रदर्शन करते हुए सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई। कांग्रेस ने यहाँ 21 सीटें अपने नाम की हैं, तो मुख्य विपक्षी पार्टी एनपीपी को महज 19 सीटें मिली हैं। हालांकि उसकी सहयोगी यूडीपी को 6 सीटें और पीडीएफ को 4 सीटों पर जीत हासिल हुई है और इस लिहाजे से एनपीपी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार बनाने की कोशिश कर सकती है। यहाँ बीजेपी महज 2 सीटों पर सिमट गई। केंद्र में एनपीपी और यूडीएफ एनडीए के घटक दल हैं। हालांकि मेघालय में तीनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। त्रिपुरा के लाल किले पर भगवा झंडा फहरा रहा है। त्रिपुरा में मिली ऐतिहासिक जीत के साथ ही बीजेपी वहां बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। त्रिपुरा के लाल किले पर लहराया भगवा। त्रिपुरा जीतकर बीजेपी ने रचा इतिहास। जी हां, त्रिपुरा की जीत ने होली के बाद फिर से बीजेपी को होली मनाने का बड़ा मौका तो दिया ही, इस जीत के साथ ही बीजेपी ने इतिहास भी रच दिया। ये जीत ऐतिहासिक क्यों है, ये जान लीजिए। त्रिपुरा से 25 साल बाद लेफ्ट सरकार सत्ता से बाहर हुई है। 2013 में 50 सीटें जीतकर सरकार बनाने वाली लेफ्ट को इस बार सिर्फ 16 सीटें मिली। तो 2013 में 1.5% वोट के साथ जिस बीजेपी का यहां खाता भी नहीं खुला था, उसी बीजेपी ने 5 साल बाद 2018 में 42.9% वोट के साथ 35 सीटें अपने नाम की। हालांकि बीजेपी गठबंधन के खाते में त्रिपुरा की 43 सीटें आई हैं और बीजेपी त्रिपुरा में ऐतिहासिक जीत के साथ सरकार बनाने जा रही है। त्रिपुरा में बड़ी जीत और भारी बहुमत को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने त्रिपुरा की जनता के भरोसे का परिणाम करार दिया है। जिस प्रकार से एक विफल सरकार 25 साल तक चली, विकास के नाम पर वहां कुछ नहीं हुआ था। भारतीय जनता पार्टी पर त्रिपुरा की जनता ने भरोसा किया, मोदी जी पर भरोसा किया, इसी का परिणाम। बीजेपी के लिए इस जीत के मायने इसलिए भी खास हैं क्योंकि त्रिपुरा की आदिवासियों के लिए रिजर्व सारी सीटें एनडीए के खाते में गई हैं। त्रिपुरा के अंदर 20 ट्राइबल सीटों में से 20 की 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी कंबाइंड जीता है। मैं मानता हूं ये बहुत बड़े शुभ संकेत भारतीय जनता पार्टी और नॉर्थ ईस्ट और देश के लिए है। 20 की 20 रिजर्व सीटें भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे साथी दल ने जीती है। जीत के बाद पीएम ने भी बीजेपी की इस जीत को विकास के एजेंडे की जीत बताया है। भ्रम और भय फैलाने वाले, झूठ फैलाने वालों को सबसे अच्छा जवाब लोकतंत्र में मतदाता ही देता है और लोकतंत्र ने सारे झूठ को जवाब दे दिया है। त्रिपुरा की जीत एक और मायने में भी ऐतिहासिक है। 2013 में 36.50% वोट के साथ कांग्रेस ने 10 सीटें जीती थी। वहीं 2018 में कांग्रेस एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हो पाई है। इस बार त्रिपुरा के चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 1.8% वोट मिले हैं। लेकिन 25 साल बाद त्रिपुरा की हार का ठीकरा लेफ्ट कांग्रेस और टीएमसी पर फोड़ रही है। कांग्रेस की चलने वाले वोट, कांग्रेस के साथ रहने वाले वोट और तृणमूल के साथ रहने वाले वोट सब बीजेपी के पास पहुंच गए, इसीलिए हमारी हार हुई। अगर कांग्रेस और तृणमूल कहीं वहां लड़ रहे होते तो हम कतई न हारते। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी की जीत के लिए लेफ्ट सरकार को जिम्मेदार बताया है। सीपीएम बीजेपीर काছে টোটালি আত্মসমর্পণ করেছিল। ওরা যদি আত্মসমর্পণ না করত ফল কিন্তু ওদের খুব একটা খারাপ হয়নি। 5% ভোটের ডিফারেন্সটা হয়েছে। कांग्रेस ব্যর্থতা আছে, सीपीएम आत्मसमर्पण আছে। बहरहाल विपक्ष इस परिणाम को लेकर सिर फुटौल कर रहा है, लेकिन बीजेपी के लिए जश्न का मौका है क्योंकि असम के बाद त्रिपुरा न सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का दूसरा बड़ा राज्य है, बल्कि त्रिपुरा जीतकर बीजेपी ने लेफ्ट को केरल तक सीमित कर दिया है।
त्रिपुरा की हार के बाद देश में लेफ्ट की राजनीति का सूर्य अस्त होने की तरफ बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी की जीत का श्रेय पीएम मोदी और अध्यक्ष अमित शाह को मिल रहा है, लेकिन हम आपको मिलवाते हैं उन 5 हीरो से जिन्होंने त्रिपुरा में प्रचंड जीत के साथ पूर्वोत्तर में भगवा परचम लहराया। लद्दाख में भी हमारा सांसद है, केरल में भी हमारा सांसद है, कोहिमा में भी हमारा राज है और अब कच्छ में भी हमारा राज है। ये सिद्ध हो चुका है, लेफ्ट भारत के किसी भी हिस्से के लिए राइट नहीं है। इटली में चुनाव भी है। विजयी भाव से जब बीजेपी अध्यक्ष सामने आए तो वो जीत के उन नायकों का जिक्र करना नहीं भूले जिनकी वजह से ये बड़ी जीत मुमकिन हो पाई है। श्री राम माधव जी, श्री सुनील देवधर जी, श्री हेमंत शर्मा जी, श्री नलिन कोहली जी, श्री किरण रिज्जू जी और अल्फोंस जी को भी मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं। ये सारे हमारे कार्यकर्ता बहुत लंबे समय से वहां पर काम कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने नाम तो लिए लेकिन कुछ छूट गए। हम बताते हैं वो 5 नाम जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी को एंट्री और प्रचंड जीत दिलाने में आर्किटेक्ट की भूमिका निभाई। राम माधव, हेमंत विश्व शर्मा, सुनील देवधर, योगी आदित्यनाथ और विप्लव देव। बीजेपी के 5 पांडवों ने नॉर्थ ईस्ट में अपने चक्रव्यूह से भगवा रंग चढ़ा दिया। People have summarily rejected CPM in Tripura. Congress is not relevant in the context of Tripura and Nagaland. So I think that the sour grapes theory applies here for them. 2014 में आरएसएस से बीजेपी में आए पार्टी महासचिव राम माधव बीजेपी के असली चाणक्य साबित हुए। असम, मणिपुर, जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बनवाने वाले राम माधव ने त्रिपुरा और नागालैंड में भी बीजेपी के प्रमुख आर्किटेक्ट के रूप में उभरे हैं। नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का डंका बजवाने वाले हेमंत विश्व शर्मा असम में कांग्रेस के कद्दावर नेता थे। कांग्रेस की अनदेखी से नाराज हेमंत 2015 में बीजेपी के पाले में आ गए। हेमंत का साथ मिलते ही बीजेपी मिशन नॉर्थ ईस्ट में जुट गई और असम को अपने खाते में करने के बाद हेमंत को त्रिपुरा का चुनाव प्रभारी बनाया और वो कांग्रेस वोट बैंक को अपने खाते में लाने में कामयाब रहे, क्योंकि पड़ोसी राज्य त्रिपुरा के सियासी नब्ज से हेमंत वाकिफ हैं। फिलहाल असम सरकार में हेमंत विश्व शर्मा मंत्री हैं। गोल्डन पीरियड बीजेपी का चल ही रहा है। 19 राज्यों में हमारे या तो मुख्यमंत्री है या उप मुख्यमंत्री है। अब वो 19 का 21 हो जाएगा। महाराष्ट्र में जन्मे सुनील देवधर ने त्रिपुरा में लेफ्ट के किले को ढहाने में अहम भूमिका निभाई। आरएसएस प्रचारक रहे देवधर पर्दे के पीछे रहकर बूथ लेवल पर संगठन का विस्तार करते रहे। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में संगठन की कमान संभालने वाले देवधर मराठी होते हुए बांग्ला धड़ल्ले से बोल लेते हैं। पूर्वोत्तर में काम करते हुए इन्होंने स्थानीय भाषा भी सीख ली। मेघालय में खासी और गारो भी बोल लेते हैं। 2014 में अमित शाह ने इन्हें त्रिपुरा का प्रभारी बनाया था। अमित शाह जी के कुशल रणनीति में चुनाव प्रबंधन की यह विजय है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ त्रिपुरा के स्टार प्रचारक थे, क्योंकि त्रिपुरा में नाथ संप्रदाय के मंदिर और अनुयायियों की संख्या काफी अधिक है। ये पिछड़ी जाति के लोग हैं जो करीब 37% हैं। बता दें कि त्रिपुरा में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण कोटा नहीं है और इस मुद्दे पर नाथ संप्रदाय के लोगों को अपने पाले में लाने में सीएम योगी कामयाब रहे। सबको लेके काम करना है, किसी के साथ विद्वेष नहीं करना है, किसी के साथ वो नहीं करना है और एक दिशा में लेके काम करना है। जनता ने राय दिया है। विप्लव देव त्रिपुरा में बीजेपी के अध्यक्ष हैं। इस बार पश्चिमी त्रिपुरा के बनमालीपुर से चुनाव जीते हैं। लो प्रोफाइल रहकर बूथ लेवल पर काम को अंजाम देने में माहिर माने जाते हैं। 1999 में त्रिपुरा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने वाले विप्लव के खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है। आरएसएस से जुड़े रहने के बाद 2018 में पहली बार चुनाव लड़े हैं।
साफ छवि और दमदार व्यक्तित्व के कारण इन्हें त्रिपुरा के सीएम के रेस में भी देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। मेघालय में सियासी तस्वीर साफ नहीं है। सरकार बनाने के लिए जद्दोजहद शुरू हो चुकी है। किसी भी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा सीटें हैं, लेकिन बहुमत से काफी दूर हैं। मेघालय में किसकी सरकार होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। सियासी कड़ी समझाएंगे, लेकिन पहले मेघालय में विधानसभा के नतीजे देख लीजिए। विधानसभा में कुल 60 सीटें हैं, जिसमें 59 सीटों पर चुनाव हुए। बहुमत के लिए 31 सीटें चाहिए। कांग्रेस के खाते में 21 सीटें आईं। नेशनल पीपुल्स पार्टी को 19 सीटें मिली। बीजेपी को केवल 2 सीटों से संतोष करना पड़ा। वहीं क्षेत्रीय पार्टी यूडीपी को 6 सीटें हासिल हुई हैं और अन्य के खाते में 11 सीटें गई हैं। इन आंकड़ों से साफ है कि किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं है, लेकिन कांग्रेस गोवा और मणिपुर की गलती दोहराना नहीं चाहती है। इसलिए कांग्रेस के दिग्गज नेता अहमद पटेल, सीपी जोशी और कमलनाथ ने शिलांग में डेरा जमा रखा है। कांग्रेस किसी भी स्थिति में सत्ता बचाने में जुट गई है, लेकिन राह आसान नहीं है। वो लोग हमारे साथ काम करना चाहते हैं, तो हमें क्या एतराज है उसमें? बिकॉज वी फॉट इलेक्शन ऑन आवर आइडियोलॉजी। तो अगर वो कोई आके हमें मदद करना चाहता है, ऑफकोर्स हमें भी कांटेक्ट करना पड़ेगा, संपर्क करना पड़ेगा। तो बातचीत इट इज कंटिन्यूड एंड वी आर ऑप्टिमिस्टिक वी विल बी एबल टू फॉर्म द हम लोग बना पाएंगे। उधर बीजेपी एनपीपी से लगातार संपर्क में है। बता दें कि नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस में एनपीपी बीजेपी की सहयोगी पार्टी है, लेकिन मेघालय में एनपीपी ने अलग चुनाव लड़ा। मेघालय में तीसरी बड़ी पार्टी यूडीपी को 6 सीटें हासिल हुई हैं, इसलिए यूडीपी की भूमिका भी सत्ता की दौड़ में अहम है। बहुत बड़ा डायरेक्टली हमको यहाँ भूमिका नहीं है, इसलिए हमारा अंक नहीं है। सो ये मेरा मानना है कि ये सारे पार्टीज एक साथ आएगा और जनता का जो राय है कि एक नॉन कांग्रेस सरकार के लिए जो राय है उनको देखते हुए वो लोग पहल करेगा और एक अच्छा नॉन कांग्रेस सरकार बनेगा, ये मेरा आशा रहेगा। अगर कांग्रेस अन्य की 11 सीटें और छोटे दलों को अपने साथ लाने में कामयाब होती है तो सत्ता बचा सकती है। हालांकि बीजेपी और एनपीपी भी इसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी और एनपीपी हाथ मिलाकर मेघालय की कुर्सी पर कब्जा कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। गरियाबंद के गोहरा पदर की रहने वाली योग्यता अपनी काबिलियत से लोगों को आश्चर्य में डाल देती है। मुख्यमंत्री डीएवी स्कूल मुंगझर में 6वीं क्लास में पढ़ने वाली योग्यता आंखें बंद करके बड़े कारनामे करके दिखा सकती है। वो आंखों पर पट्टी बांधकर किसी भी रंग को पहचान सकती है, फोटो को भी पहचान सकती है। सबसे ताज्जुब की बात यह है कि कागज पर लिखे अंकों को भी बिना देखे जान सकती है। योग्यता ने महज 2 दिन इस विद्या को सीखा और उसके बाद अपनी मेहनत से इसमें कामयाबी हासिल की। योग्यता कौन सा कलर है? व्हाइट। ये देखिए, ये इन्होंने दूसरा कलर बताया, ये बिल्कुल सही है। ये व्हाइट कलर है, ये व्हाइट कलर का पेपर था जो उन्होंने बताया। ये किनका फोटो है? मेरा। इनका फोटो था सौभाग्य से जो निकल करके सामने आया था और उन्होंने बताया कि ये उन्हीं का ही फोटो है और ये वास्तव में उन्हीं का फोटो है। कुछ और फोटो मेरे पास है, मैं दूसरी फोटो उनको देना चाहूंगा। इनका फोटो है आप। अब मैं कुछ नंबर इनसे पूछना चाहूँगा। ये देखिए, ये मेरे पास इतने सारे जो है कार्ड्स हैं, इनमें से मैं कोई एक कार्ड निकाल करके उनको दूंगा और उसका वो नंबर बताने की कोशिश करेंगे। सेवन 8 4 6 नंबर बताइए। 0
0 0